हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोइम का कलेक्शन लिखा है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स तो और हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 एडिशन को डिस्कस करेंगे। मैंने ऊपर हेडिंग डाला है प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 एडिशन। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लिरिकल बैलेड्स क्या है। लिरिकल बैलेड्स क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स, कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स, जिसमें से 19 पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, और 4 पोइम्स जो हैं, 4 पोइम्स हैं वो हमारे एस.टी. कोलरिज ने लिखी हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स, 19 poems were written by William Wordsworth, 4 poems were written by S.T. Coleridge. सेकेंड पॉइंट देखिए, इट वॉज रिटन बाय टू मेजर राइटर्स, टू मेजर रोमांटिक राइटर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। अब मैं आपको एक छोटा सा मीनिंग समझा रहा हूं कि लिरिकल बैलेड्स का क्या मतलब है। लिरिक का मतलब होता है लाइफ, लिरिक, लिरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ, और बैलेड्स का मतलब होता है कहानियां, बैलेड्स का मतलब होता है कहानी। तो यानी कि ये पोइम जो है 23 पोइम्स हैं, तो लिरिक का मतलब क्या है? रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि लाइफ कह सकते हैं, और बैलेड्स का मतलब होता है कहानियां, यानी कि इसके अंदर जो 23 पोइम्स हैं इनके अंदर लाइफ से रिलेटेड कहानियां हैं। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। मैन जो पोइम जो पब्लिश हुई वो लिरिकल बैलेड्स है। इसके बाद में इन्होंने प्रेफेस ऐड किया और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो इसके 4 मेजर पब्लिकेशंस हैं। ये जो लिरिकल बैलेड्स है 23 पोइम का, इसके 4 मेजर पब्लिकेशंस हैं। सबसे पहला जो पब्लिशिंग डेट है इसकी वो 1798, यानी कि 1798 का इसका फर्स्ट पब्लिकेशन है। नेक्स्ट इसका आता है 1800, और उसके बाद में थर्ड जो एडिशन आता है वो 1802 एडिशन, उसके बाद में 1807 में इसका 4th एडिशन आता है। तो इसका ये जो एडिशन है 1802 एडिशन, ये बहुत पॉपुलर हुआ और ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज एग्जाम के अंदर लगाया जाता है और इसको कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, यानी कि समझने में इसको बड़ी मुश्किल सी होती है कि ये प्रेफेस कहाँ से आ गया, ये क्या हुआ, इसका पोएटिक डिक्शन क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर करवा के जाऊंगा। आपको इस वीडियो को बस एंड तक बने रहना है। तो हम मेजर जो हमारा डिस्कशन होगा वो 1802 एडिशन पर होगा। अब जो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेफेस का मीनिंग क्या है। ये जो प्रेफेस जो ऐड हुआ है वर्ड, इसका क्या मीनिंग है। सो इट इज एन एसे, ये क्या है, एक एसे के रूप में लिखा गया है, रिटन बाई वर्ड्सवर्थ। यो प्रेफेस जो है ये एक एसे है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, हु वांटेड टू फ्री। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या चाहते हैं? टू फ्री पोइट्री, कहाँ से? फ्रॉम एन आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि पोइट्री जो है वो आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग की राइटिंग में न लिख करके इसको किस में लिखा जाना चाहिए, इसको नेचुरल फ्लो में लिखा जाना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये चाहते हैं कि पोइट्री को आर्टिफिशियल स्टाइल में ना लिखा जाए, उसको क्या लिखा जाना चाहिए? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी कि जो आपके इमोशंस हैं, रियल इमोशन है, वही पोइट्री में आनी चाहिए। एंड ब्रिंग इट नियरर टू लाइफ फॉर द रस्टिक पीपल, यानी कि रस्टिक पीपल का मतलब होता है कॉमन पीपल, यानी कि पोइट्री जो है वो कॉमन पीपल की थीम होनी चाहिए और उनकी जो लैंग्वेज जो है वो सिंपल एंड इजी होनी चाहिए ताकि इसको हर कोई समझ सके। उससे पहले जो आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो नियो क्लासिकल राइटर हैं जैसे अलेक्जेंडर पोप है, तो पोप जो है उसकी राइटिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। उसने आपने देखा होगा द रेप ऑफ द लॉक, तो उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग सारी क्या है? आर्टिफिशियल है। मगर वर्ड्सवर्थ जो है वो अगेंस्ट है किसके? आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग के। अब हमें ये पता चल गया कि लिरिकल बैलेड्स है वो 1798 में पब्लिशिंग होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम। जब सेकेंड इसका एडिशन आता है तो इसके अंदर एक पोइटिक डिक्शन ऐड किया जाता है। पोइटिक डिक्शन किससे पहले? लिरिकल बैलेड से पहले, इससे पहले एक पोइटिक डिक्शन इसके साथ में ऐड किया जाता है। और जब हमारा ये इंपॉर्टेंट एडिशन जब आता है 1802 एडिशन, तो पोइटिक डिक्शन 1800 में आ गया। यहां पर प्रेफेस ऐड हो जाता है, यानी कि ऐसे, और यहां पर लिरिकल बैलेड्स। तो यहां पर क्या जाता है,
ये जो लिरिकल बैलेट्स है ये 23 पोइम का कलेक्शन है, आपको जो पता चल गया 23 पोइम्स। अब यहाँ पर पोइटिक डिक्शन, उसके बाद में प्रेफेस, उसके बाद में लिरिकल बैलेट्स। अब आप ये बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पोइटिक डिक्शन क्या होता है। पोइटिक डिक्शन क्या होता है? इसके अंदर होता है सिंटैक्स और टर्म्स, और इसके अंदर होता है मीनिंग और लेजेंड। यानी कि पोइटिक डिक्शन का मतलब होता है आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग, आपका सिंटैक्स कैसा है, आपने कैसी टर्म यूज की हैं, उनका क्या मीनिंग है और कैसी उनकी क्या है थीम है, उनका लेजेंड क्या है। तो पोइटिक डिक्शन के अंदर 3-4 चीजें आएंगी, सिंटैक्स, टर्म्स, मीनिंग और लेजेंड, और प्रेफेस हो गया ऐसे, और लिरिकल बैलेट्स। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की मैड डेफिनेशन क्या दी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। व्हाट इज पोइट्री? सो पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये मैन डेफिनेशन है इसकी पोइट्री की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के अंदर दी है। आपको ये याद करनी है और एग्जाम में लिखनी है। पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि धारा प्रवाह, अपने आप। यानी कि पोइट्री क्या है? एक स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप ही एक बहने वाली क्या है, ओवरफ्लो है, और पावरफुल फीलिंग्स हैं जो अपने आप माइंड में आती हैं, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जो एक बार इमोशंस माइंड में आए उनको रिकलेक्ट किया जाता है इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि इन पीसफुल माइंड के साथ में। तो ये मेन डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में इनको पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के अंदर बताया है कि ये 4 प्रोसेस जो है, एक पोइट को ये 4 प्रोसेस अप्लाई करने चाहिए बिफोर राइटिंग ए पोइट्री। कौन सा? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। सो इसको थ्योरी ऑफ पोइट्री, यानी कि थ्योरी ऑफ पोइट्री के अंदर 4 प्रोसेस हैं जो अप्लाई किए जाते हैं बाय द पोइट टू राइट ए पोइट्री। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप जिस भी चीज के बारे में लिखने जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। अगर आप कोई पोइट्री जो है, कोई कटाक्ष कर रहे हैं, कोई आप नेचर के ऊपर लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए आप नेचर के ऊपर लिखने जा रहे हैं, तो नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ता है सबसे पहले। फिर उसको जो आपके माइंड में इमोशंस और आइडियाज आए उनको फिर रिकलेक्ट करना पड़ता है। रिकलेक्ट का मतलब होता है कि कोई वर्ड कहीं से आ गया, कोई कहीं से, तो उनका सभी का क्या किया जाता है? कलेक्शन, रिकलेक्शन। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, यानी कि आपको पोइट्री के अंदर क्या करना पड़ता है? मीटर को, एक मीटर, पोइट्री के अंदर मीटर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मीटर के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, रिकलेक्ट हो गया। इसका भी फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो वर्ड्स का सुपरफ्लो है, जो सेट नहीं बैठ रहा है, तो उस वर्ड को क्या करना है? फिल्टर करना, उसको वहां से हटाना है, उस वर्ड की जगह दूसरा पॉइंट रखना है। तो इससे क्या होगा? मीटर को, उसको फ्लो में पढ़ने की एक जो रिदम जो है वो अच्छा बनेगा। तो फिल्टर करना है। और फोर्थ पॉइंट है, जब ऑब्जर्वेशन हो जाए उसके बाद में रिकलेक्ट करना है, रिकलेक्ट के बाद में उसको फिल्टर करना है, और फिल्टर के बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है कंपोजिशन का, और लास्ट में इसका फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो कंपोजिशन के द्वारा आएगा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको पोइट्री ऑफ डेफिनेशन आपको समझ में आया। सेकंड, थ्योरी ऑफ पोइट्री, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया कि एक राइटर को, एक पोइट को 4 प्रोसेस से एक पोइट्री को गुजारना है। तो ये 4 प्रोसेस है: ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्ट्रेशन और कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं? हिज पोइट्री रिलेटेड टू लाइफ लाइक शेफर्ड्स, विलेजर्स, रस्टिक एंड कॉमन पीपल। जो वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो रिलेटेड टू लाइफ लाइक शेफर्ड्स, विलेजर्स, रस्टिक एंड कॉमन पीपल, यानी कि उनकी जो लाइफ, जो पोइट्री है वो सिंपल लोगों के लिए है। उन्होंने सिंपल लोगों के ऊपर पोइट्री लिखी है। और ये क्या कहते हैं? ही सेज दैट ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ये खुद को क्या कहते हैं? मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी कि एक आदमी आदमी से बात कर रहा है। ये अपने आप को एक ऐसा पॉइंट मानते हैं, ए मैन स्पीकिंग टू मैन। नेक्स्ट देखिए, ये अपने प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स के अंदर एक लाइन बोलते हैं, वो बहुत जबरदस्त लाइन है, आप इसको चाहे तो अंडर मार्क कर लें। ए पोइट्स फंक्शन, इस प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स के अंदर ये जो लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है वो देखिए। ए पोइट फंक्शन, पोइट का फंक्शन क्या है? इज टू स्पीक ह्यूमन ट्रूथ। एक पोइट का फंक्शन ये है कि टू स्पीक ह्यूमन ट्रूथ, यानी कि जो ह्यूमन ट्रूथ है उसको स्पीक करे, उसको उजागर करे। ही डज नॉट राइट, ये अपने बारे में भी लिखते हैं, ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखते हैं फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन, यानी कि ये अपने प्लेजर के लिए नहीं लिखते,
अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं लिखते, बट किसके लिए? फॉर द होल मैनकाइंड। ये जो पोइट्री लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ही डज नॉट राइट फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन बट फॉर द होल मैनकाइंड, यानी कि पूरी मानव जाति के लिए पोइट्री लिखी है इन्होंने। फॉर हिम, वर्ड्सवर्थ के लिए क्या है? ए पोइट इज ए मैन हु मस्ट कंसर्न। वर्ड्सवर्थ के नजरिए से एक पोइट क्या है? मैन हु मस्ट कंसर्न हिमसेल्फ विद कॉमन मैन, यानी कि उसको कॉमन लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसकी जो पोइट्री है वो जब कॉमन लोगों से जुड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा, उनकी लाइफ को जान पाएगा, तभी वो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज लिख सकता है, तभी एक कॉमन मैन जो है वो उसकी लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो चलिए, प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स है, इसका फाइनल एडिशन जो पब्लिश होता है वो 1802 के अंदर पब्लिश होता है विद प्रेफेस। द फाइनल बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1802 विद प्रेफेस एंड द प्रेफेस वॉज डिवाइडेड। जो प्रेफेस जो है इसको डिवाइड किया गया है 4 मेजर पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है व्हाट इज पोइट्री। इन्होंने बताया कि पोइट्री क्या है। सो पोइट्री इज नथिंग बट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। सेकंड क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट। एक पोइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट, तो पोइट की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि शुड यूज कॉमन मैन लैंग्वेज, कॉमन पीपल लैंग्वेज की यूज करे। सेकंड क्या है? वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। वॉल्यूम ऑफ पोइट्री का मतलब है, इसके अंदर आता है कि द यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू मेक रीडर सेंसिटिव एंड ह्यूमन। पोइट्री डज नॉट मेरली प्रोवाइड प्लेजर बट टीचेज मोरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज ऑफ रीडर्स। इसमें वॉल्यूम ऑफ पोइट्री के अंदर बताते हैं कि पोइट्री डज नॉट मेरली प्रोवाइड प्लेजर, यानी कि पोइट्री का काम सिर्फ प्लेजर प्रोवाइड नहीं करना है, ओनली प्लेजर प्रोवाइड नहीं करना है। ये जो प्लेजर है सिर्फ प्लेजर ही नहीं, इसके साथ में फिलोसॉफिकल वैल्यूज टू द रीडर्स, मोरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज टू द रीडर, मोरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज टू द रीडर्स। ये बताते हैं कि पोइट्री का मीनिंग सिर्फ प्लेजर को प्रोवाइड नहीं करना है, इसका ये भी मतलब है कि मोरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज टू द रीडर्स, इसको ये क्वालिटीज भी देना है। फोर्थ पॉइंट ये बताते हैं कि पोइटिक डिक्शन, यानी कि पोइटिक डिक्शन के अंदर ये बताते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो फिगर ऑफ स्पीच है ये ऑर्नामेंट नहीं है। क्या नहीं है? जो फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जो अलंकार होते हैं हिंदी के अंदर, ये जो अलंकार है ये ऑर्नामेंट नहीं है, इनको जहां पर जरूरत पड़े उसको वहां पर यूज करें, यानी कि पोइट्री को आर्टिफिशियल नहीं बनाई। जैसे अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक के अंदर क्या बनाया है? द रेप ऑफ द लॉक जो पोइम लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने, उसने जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको क्या बना दिया है? उसको ऑर्नामेंट बना दिया, यानी कि जैसे लेडीज जो है वो अपने आप को सजने संवरने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल करती है, गोल्ड का इस्तेमाल करती है, ज्वेलरी का यूज करती है, तो वैसे ही कई जो पोइट है, जो राइटर है, वो फिगर ऑफ स्पीच का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसे पोइट्री के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा उसको अंदर क्या कर दिया जाता है? उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो ऐसा ना करें। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहते हैं कि पोइटिक डिक्शन का स्पेशल ध्यान रखें। सो वर्ड्सवर्थ इंसिस्ट ऑन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। इस प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के अंदर जो वर्ड्सवर्थ है वो इंसिस्ट का मतलब जोर देते हैं, जोर देना किस चीज के ऊपर? ऑन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पोइट मस्ट बी प्यूरिफाइड। ये क्या बोलते हैं कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पोइट मस्ट बी प्यूरिफाइड। और इन्होंने 4 प्रोसेस बताए हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है, फिर रिकलेक्ट करना है, फिर उसको फिल्टर करना है, और उसके बाद में क्या करना है? कंपोजिट करना है। सो वर्ड्सवर्थ इंसिस्ट ऑन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पोइट मस्ट बी प्यूरिफाइड। नेक्स्ट देखिए, इस सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। जो सिलेक्शन है ऑफ रियल लैंग्वेज का ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, यानी कि उसका सिलेक्शन जो है वो इस टाइप से करना है वर्ड का, ताकि वो आम लोगों को क्या है समझ आए और लोगों को क्या मिले? इससे मोरल लेसन मिले। इट इज ट्रू दैट, वर्ड्सवर्थ यहाँ पर अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं कि वर्स विल बी रीड
100 times where prose read only once। यानी कि जो पोइट्री है उसको आप 100 टाइम्स उसको रीड कर सकते हैं। एक ही पोइम को आप 100 टाइम्स रीड कर सकते हैं, मगर अगर वो प्रोज में है, यानी कि अगर वो नोवेल की फॉर्म में है, तो आप उसको 100 टाइम्स रीड नहीं कर सकते, मगर पोइम को आप 100 टाइम्स रीड कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई जो गाने सुनते हैं, आप एक गाने को आप साल में कई बार सुन लेते हैं, एक महीने में कई बार सुन लेते हैं, तो वो क्या है, वो वर्स की वजह से, यानी कि उसके अंदर मीटर है, उसके अंदर रिदम है, इसलिए आप उस गाने को बार बार सुनते हैं तो आपको वो बोरिंग नहीं लगता। मगर आप एक ही कहानी को अगर आप बार बार सुनोगे तो मुश्किल से आप 2 या 4 बार उसको पढ़ पाओगे या सुन पाओगे, फिर आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। तो यही बताते हैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कि वर्स विल बी रीड 100 टाइम्स वेयर प्रोज इज रीड ओनली वंस। और लास्ट में इसका कंक्लूजन देते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट का, क्या, ए पोइट इज ए टीचर। जो पोइट है वो क्या है, एक टीचर है, एंड थ्रू द मीडियम ऑफ पोइट्री, पोइट एक टीचर है थ्रू द मीडियम ऑफ पोइट्री। तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं ए पोइट इज ए टीचर, पोइट टीचर है एंड थ्रू मीडियम ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री का यूज करके ही मस्ट इम्पार्ट का मतलब होता है टू गिव, ही मस्ट गिव क्या, मोरल लेसन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ये कहते हैं कि पोइट एक टीचर है और थ्रू द मीडियम ऑफ पोइट्री ही मस्ट गिव मोरल लेसन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि पोइट्री एक ऐसी चीज है जिससे ह्यूमन बीइंग का बेटरमेंट हो सकता है, और पोइट रियल में क्या है, एक टीचर है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ भी बोलते हैं कि आई शुड बी कंसिडर एज ए टीचर और नथिंग, यानी कि आप मुझे एक टीचर कंसिडर करें एज कम्पेयर टू पोइट। तो हमने प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स का इस सेशन में लगभग हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसमें से मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो बच गया हो। तो मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया है।